हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। एंड आप लोग सोच रहे होगे कि भैया हाथ में फ़ोन पकड़ के वीडियो क्यों बना रहे हैं। हालांकि मेरे पास कैमरा का स्टैंड एंड सारी चीज़ें हैं, दूसरा कैमरा भी है। पर क्या हो रहा था ना, ये वीडियो में थोड़ा सा ओरिजिनलिटी एंड बिल्कुल रॉ रखना चाह रहा था और मैं 3-4 दिन से इस वीडियो को बनाने की ट्राई कर रहा था। पर जब भी मैं कैमरा लगाऊं या फिर वो ट्राइपॉड स्टैंड लगाऊं तो वो ओरिजिनलिटी नहीं रह पा रही थी। एंड पता नहीं, मतलब वो दिल से फील नहीं आ रही थी कि सब चीज़ें सही या अच्छे से या ओरिजिनल या ट्रुथ जो है वो निकल करके आ रहा था। तो 4 दिन से टेक रिटेक ले रहा था एंड अभी मन था कि हाँ ओरिजिनलिटी निकल करके आएगी, तो मैंने बोला कि यार रो रखते हैं इसको बिल्कुल ना। सो यार थोड़ा सा मैं लास्ट कुछ टाइम से काफ़ी बच्चों के साथ इन्वॉल्व था। मतलब कुछ हमारे इंटर्न्स हैं जो सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे थे, कुछ मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं, मेरे जूनियर्स, मतलब कुछ मेरे बैचमेट्स हैं। तो उन सबसे मेरी काफ़ी बात हुई। मतलब हालांकि मेरे पास बहुत कम समय होता है, लेकिन लास्ट कुछ ऐसा टाइम था कि जिसमें मैं हर किसी से पर्सनली बात कर पा रहा था फ़ोन पे। कोई इंटर्न्स थे वो मेरे ऑफिस में आते थे और कुछ लोगों से मैं कभी कभी कोई खाने पीने गए वहाँ पे मिला। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है समझ में मेरे को वहाँ पे आई कि काफ़ी बच्चों को जो है, मतलब एक इंटर्न की पर्टिकुलर बात करूँ, हो सकता है कि वो आप लोगों के साथ भी सिमिलर प्रॉब्लम हो। तो उसने बोला, तो थोड़ा टेंस रहता था एंड इंटर्नशिप में आता था तो थोड़ा परफॉर्म भी नहीं कर पाता था अच्छे से। तो मैंने उसको बुलाया कि हाँ भाई बता क्या हुआ, तेरे को क्या दिक्कत है एंड इतना टेंस क्यों रहता है। मैंने तो कभी तेरे को ये नहीं बोला कि तू रिजल्ट दे मेरे को। मैंने तो ये बोला, मतलब मैं तो कुछ नहीं बोलता अपने इंटर्न्स को, बढ़िया आप कर रहे हो करते रहो, हाँ कुछ गड़बड़ मत करो, ईमानदारी है सारी चीज़ें करते रहो। तो मैं गया कि तू क्यों टेंस्ड है। बोलता है भैया आप ये भी देख रहे हो कि मैं इंटर्नशिप में इतने दिन से आ रहा हूँ, जो मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, जो रिजल्ट के लिए मैं आता हूँ, सेल्स में था वो बेसिकली, तो वो हो नहीं पा रहा है। एंड मैं लाइफ में थोड़े दिन पहले मैंने ये ट्राई करा था, मेरे से वो भी नहीं हुआ, उसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। एंड ये वो मेरी लाइफ रूइन हो चुकी है, मैं नशे में थोड़ा सा चले गया, मैं दारू पीने लग गया। मतलब डायरेक्ट बातें बता रहा हूँ, उसकी नाम नहीं बताऊंगा बट रो बातें बताऊंगा। एंड आई मेड अ गर्लफ्रेंड, तो वहाँ पे भी मेरा टाइम खराब हो गया एंड थोड़ा डिस्ट्रॉयड फील हो रहा है। एंड ये सब बातें हुई, उसने मेरे को बताई अपनी लाइफ के बारे में थोड़ी सी बातें कि भैया अच्छा नहीं लग रहा है एंड समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई लाइफ। जहाँ भी मैं ट्राई कर रहा हूँ हर चीज़ बिगड़ रही है। सो यार देखो, ये चीज़ ना अगर आपके साथ आपके फर्स्ट सेकंड ईयर तक हो रही है एंड थर्ड ईयर तक भी हो रही है ना, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है यार, बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब ठीक है, आप, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही आप नशे में अति कर दे रहे हो एंड आप अपने मेन फोकस या मेन चीज़ को भूल जा रहे हो। बट हाँ, आपने गलती कर दी एक बार। तो उस लड़के को क्या लग रहा था, अब रिटर्न बैक नहीं है यार। अभी तुम्हारी उम्र क्या हुई है, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में होगे, उन मतलब कितने साल के हो गए, 20-21, बहुत उम्र है भाई। कभी भी ये नहीं समझना कि थर्ड ईयर में हो गए तो एंड हो गई है, अब घर जाएंगे तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, मम्मी पापा को कैसे हम बताएंगे, यार वो लोग समझ जाएंगे। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ना, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कॉलेज लाइफ अभी आपकी खत्म हो जाएगी जो सेकेंड थर्ड ईयर में है, लेकिन वो गलती हो गई है तो रिटर्न बैक है यार। अभी काफ़ी लोगों को ये लगता है ट्वेल्थ में मैं बहुत मेहनत करता था, यहाँ के मैं इवेंट्स में गया, मैंने लेट्स से नशा एंड बाकी अपोजिट जेंडर में जिंदगी खराब कर दी एंड अब रिटर्न बैक नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार रिटर्न बैक नहीं है, बहुत टाइम बाकी है सबसे पहले तो। और सबसे अच्छी चीज़ आप ये मानो कि आप कॉलेज लाइफ में इन सब चीज़ों के थ्रू गो थ्रू अगर कर चुके हो, एक गलती आपसे हो चुकी है तो अब आप समझदार बन चुके हो। एंड अभी भी अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो सकती यार। मेरी भी कॉलेज लाइफ ऐसी थी। मेरा दोस्त है एयरफोर्स में पायलट है, वो उसकी कॉलेज लाइफ मेरे को पता है कि वो उससे भी ज़्यादा इसी टाइप की थी कि एक टाइम पे ब्लैंक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, ये वाली चीज़ वो भी फील कर रहा था एंड वो उस हाइट तक पहुंच सकता है। तो आप लोगों का भी कुछ अभी ऐसा नहीं हुआ है कि जिंदगी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। एंड बेसिकली ये वाली चीज़ ना सेकंड एंड थर्ड ईयर के बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम आते हैं, बढ़िया इवेंट्स में जाते हैं, बढ़िया फ्रेंड्स बनाते हैं, बढ़िया पैसे खर्च करते हैं, बढ़िया अपोजिट जेंडर में भी इन्वॉल्व हो ही जाते हैं डीयू के बहुत ज़्यादा बच्चे। फिर वो लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते एंड XYZ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। तो आपको कभी भी ये नहीं समझना है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं चीज़ें। अभी मैं तो ये बोलता हूँ कि रिजल्ट पे फोकस मत करो, नंबर ऑफ डिफरेंट चीज़ें आपने क्या ट्राई की। मैंने उसको बोला कि चल तू आज सेल्स में ट्राई कर रहा है, तुझे पता चल गया कि तेरा यहाँ नहीं बनने वाला, एक अच्छी चीज़ है, तूने लाइफ में एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। दूसरा, अब चल तू अकाउंट से अकाउंट्स में ट्राई कर। तीसरा, तेरे को CA करना है तो CA में ट्राई कर।
और चौथी पांचवी चीज स्टार्टअप करना है, कहीं और इंटर्नशिप करनी है, एचआर में जाना है, तो 7-8 चीजें ट्राई करना कॉलेज लाइफ में। और हमेशा काउंट कर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नोट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। कॉलेज लाइफ होती है एक्सपेरिमेंटल, तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आप क्या कर रहे हो उस चीज के ऊपर फोकस करो, रेदर देन फोकसिंग ऑन कि रिजल्ट क्या आया। ये चीज आप कहीं भी ऑब्जर्व कर लेना। कॉलेज लाइफ के अंदर अगर आप बहुत ज्यादा रिजल्ट स्पेसिफिक हो जाओगे तो यार, जैसे आपने एक पकड़ ली चीज कि हाँ मेरे को यही करनी है, तो भाई तुमने दूसरी चीजों को ट्राई भी तो नहीं किया ना। तुम्हारे मन में हमेशा एक चीज रह जाएगी कि शायद वो बढ़िया होती। तो यहाँ पे एक चीज कोशिश करना कि जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को काउंट करो कि हाँ इस साल मुझे 5 फील्ड्स में ट्राई करना है। घुस जाओ किसी स्टार्टअप में एचआर बनने के लिए, किसी में अकाउंट्स में, किसी में सेल्स में, किसी में मार्केटिंग में, किसी में सोशल मीडिया में, जो आपको पसंद आता है उसमें घुस जाओ आप। और ये काउंट रखो, इनको गिनो कि 5 सोचा था, 3 में ही पहुंच पाया, 4 में पहुंच पाया, 6 में पहुंच पाया, रेदर देन बीइंग कि मैं बेस्ट मार्केटर नहीं बना, बेस्ट ये नहीं बना। एक सच बात बताता हूँ यार, मेरे साथ भी 70 लोग ऐसे थे जो मेरी क्लास में 70 में से मतलब 40-45 लोग ऐसे थे जिनको यूपीएससी करनी थी, लेकिन उनमें से काफी लोगों ने डिफरेंट चीजें ट्राई की ऑल थ्रू द 3 to 4 years। कोई गवर्नमेंट जॉब में, दूसरी जॉब में घुस गया, कोई प्राइवेट में चले गया, किसी ने एमबीए कर ली। क्योंकि जब आप शुरू करते हो तब अगर आप एक ही चीज पे फिक्स रह जाओगे एंड उस पर बहुत ज्यादा रिजिडली फिक्स रह जाओगे तो आपको नहीं पता ना आपके अंदर दूसरी भी कोई क्वालिटीज होंगी। तो मैंने देखा है ये, क्योंकि यहाँ से बच्चे निकलते रहते हैं, हर एक साल पास आउट होते रहते हैं, नए आते रहते हैं और पास आउट होते रहते हैं। मेरी पोजीशन जैसे कैमरे में है ना ऐसे वाली, ऐसी ही पोजीशन रहती है मेरी। मैं बच्चे को देखता हूँ बिल्कुल इनोसेंट लेवल से, फिर वो आता है फर्स्ट ईयर में बहुत उठता है, उस लेवल से भी देखता हूँ मैं, क्योंकि मेरी पोजीशन ऐसी है। बहुत ज़्यादा बच्चों के थ्रू मतलब बातचीत होते रहती है, फिर उसके नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, फिर वो बढ़िया कपड़े पहनने लगता है, बढ़िया इवेंट्स में जाने लगता है। वो फिर उल्टा आके मुझे ज्ञान देता है कि भैया आप इतनी सीधी सादी जिंदगी जी रहे हो, ऐसी होती है जिंदगी। फिर 1.5 साल 2 साल बीतते हैं, फिर जिंदगी असली चालू होती है उसकी। फिर वो वापस मेरे पास आता है कि भैया आप बोलते थे वो सही है, नॉर्मल या सिंप्लिसिटी या फिर पढ़ाई लिखाई हार्ड वर्क इन्हीं सब में सारी चीज़ें रखी हैं। फिर वो धीरे धीरे मैच्योर होने की तरफ जाता है। तो मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट द एंड। जो एक इंटर्न की कहानी थी वो मैंने बताई, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि नाम लूँगा तो गलत है, प्राइवेसी हर्ट होगी। एंड काफ़ी लोग ऐसे हैं। एक दिन मैं रिकोज में बैठा था अपने एक जूनियर के साथ, तो उसने गलती क्या कर रखी थी ना, वो एक ऐसे ग्रुप में इन्वॉल्व था जिस ग्रुप में सारे वेले लोग एंड एक हार्ड वर्किंग पर्सन जो क्लास 12th में टॉपर था, उसको सारे वेले लोगों के बीच में घुस गया। अब जो भी वेले या फिर वेले इन द सेंस कि अभी वो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं लाइफ में, तो मतलब वो लाइफ में कुछ करने की सोच ही नहीं पा रहा था। उसके अंदर बहुत पावर थी, बहुत डेडिकेशन थी अगर वो करेगा, लेकिन उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना ज़्यादा नीचे गिर जाता है अगर आप एक गलत सर्कल में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो मान लो कि वो कुछ इनोवेटिव बंदा हो एंड ऐसे बंदों के बीच में हो जो इनोवेशन को बोलते होंगे, अच्छा अब तू लाएगा धरती पे चेंज, तेरे से पहले तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, ये कर देता, तो वो सर्कल उसको अंदर से ना किल कर देता है। आई ऑब्जर्व कि वो उस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है ऐसे लोगों के बीच में जिनको रात को 2-3 बजे तक जागना है, घूमना है, मेहनत से कोई मतलब नहीं है, एंड दे हैव इनफ बिजनेसेस ऑफ देयर पेरेंट्स एंड XYZ, मतलब उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एंड वो लड़का है ठीक ठाक परिवार से आता है, मेहनत करनी है उसको, आगे बढ़ना है उसको, लेकिन वो फ्रेंड सर्कल दूसरे में जा रखा है। तो वो भी सेल्फ डाउट के चक्कर में वहीं पे अभी घूम रहा है। तो उसको भी मैंने बताया कि यार अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। फिर उसको ये चीज़ें समझ आई, फिर उसको लगा कि यार इट्स टू लेट, अब मैं क्या करूँ, गलती तो मैंने कर दी। फिर उसको भी मैंने बताया कोई नहीं, तेरी 3rd ईयर ख़त्म हुई है यार, ये तेरे साथ वाले हैं 3rd ईयर के बाद भी 4 साल से तो यहीं घूम रहे हैं, तेरे अगले 4 साल भी तू अगर ठीक कर लेगा तो भी तो तेरी ज़िंदगी बदल सकती है ना। अभी इतना तो कुछ हुआ नहीं कि तू मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, है टाइम है अभी। थोड़ा सा उसको समझ आया, लेकिन पता नहीं अब कितना आया उसको। मैंने बताई तो उस टाइम तो ही इज़ लाइक दैट, बट उसके बाद भी मैंने ही वॉज लाइक कि हाँ भैया मैं इससे निकल रहा हूँ, घर जाऊँगा। लेकिन अभी मुझे पता चला वो फिर से इलेक्शन में घूम रहा है वैसे ही वेलापंथी में। 1-2 साल और ख़राब करेगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होती है ट्रुथ की। तो मतलब किसी किसी से पता चल जाता है ना कि आजकल वो भी वही है। तो मुझे आज सुबह ही मैं रिक्शा में आ रहा था तो वहाँ से पता चला कि वो भाई फिर से इलेक्शन में घूम रहा है अभी। तो मज़ा आता है इलेक्शन में घूमने में, ऐसे 2 महीने के लिए दिमाग शांत हो जाता है ना, क्योंकि आप बिजी रहते हो। 2 महीने बाद फिर आएगा उसी स्टेट पे, क्योंकि ट्रुथ से भाग नहीं सकते, कितना दिन भागोगे आप। तीसरी मेरी फ्रेंड की कहानी है, वाई टू नेम, लेकिन शुरू से उसको यूपीएससी करना था
नहीं मतलब उसको पेरेंट्स को उससे यूपीएससी करवाना था, तो फिर करा उसने 3 साल अपने कॉलेज लाइफ में यूपीएससी कुछ और ध्यान ही नहीं दिया, एक्सपेरिमेंट इंटर्नशिप उसको कुछ पता ही नहीं है। 2 साल फिर उसको नहीं 2021 में पास आउट हुए ना, 2024 3 साल फिर उसने घर जा करके पढ़ाई करी। पहले करोल बाग, स्विच ऑफ किया फ़ोन, हम सबसे कट दूर, एंड काफ़ी फ्रेंड्स हैं मतलब मेरे ऐसे 2-3 फ्रेंड्स थे जिन्होंने किया। फिर घर चले गए, घर में जा करके पेरेंट्स ने बोला तू हमारे लिए एक बार और करा। फिर पहले पापा के लिए करा, फिर दूसरी बार मम्मी ने बोला कि अब तू मेरे लिए एक बार कर, पिछली बार पापा के लिए करा था। नहीं होता यार, क्योंकि नहीं होगा उसके अंदर इंटरेस्ट, नहीं आ रहा होगा। ठीक है आप मम्मी पापा हैं, इज्जत है, अच्छी बात है, लेकिन अब बच्चे का भी तो इंटरेस्ट जानो ना। वो 3 साल पहले भी आपके लिए कर रहा था, उसने कुछ और चीज़ ट्राई नहीं करी। फिर एक बार फिर लास्ट ट्राई मेरे लिए, एक बार दादा के लिए लास्ट ट्राई, एक बार दादी के लिए लास्ट ट्राई। यार उसका करियर है, उसको देखने दो ना क्या करना है। तो वो चीज़ हुई काफ़ी, पर फाइनली मतलब मैंने पर्सनली सजेस्ट किया कि यार घर वालों से थोड़ा सा लड़ना भी पड़े तो लड़ लो एक बार, क्योंकि आप 6 साल लगा चुके हो पर्सनली उस चीज़ पे। नहीं चीज़ें वर्क कर रही तो नहीं कर रही, तो फिर मत करो उन चीज़ों को वर्क पे। और होपफुली एक गुड रिजल्ट आया कि पेरेंट्स एग्री करते हैं यार, करते हैं पेरेंट्स एग्री, अगर उनको ढंग से समझाया जाए। क्योंकि हमेशा आप ऊपर ऊपर से समझा के लड़ाई करके निकल देते हो पेरेंट्स के साथ। लड़ाई तो हो गई तो वहाँ पे कम्युनिकेशन पूरी होती ही नहीं। ढंग से समझाओ उनको बैठ के कि प्रॉब्लम क्या है, मैंने पिछले साल दिया तो ये हुआ, 2 हुआ, उनको सोचने का टाइम दो 2-3 दिन का, फिर आगे कंटिन्यू करो। लड़ाई से बचो, क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं यार, उनसे लड़ना भी एक सही बात नहीं है। और मतलब उनके पेरेंट्स मान गए, थोड़ा सा वाद विवाद होता है इन मैटर्स में। जब आप करियर स्विच करने की बात पे आते हो ना, उस वाद विवाद से डरने में भी काफ़ी लोग अपने करियर को 1-2 साल खराब कर देते हैं कि अब मैं क्या ही जाऊँगा तो वो वही बोलेंगे मेरे को कि तो फिर आ गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, 6 महीने और निकाल देता हूँ। 6 महीने बाद जाओगे भाई, अभी चले जाओ। मतलब ऐसे मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स को। ये सब मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी। मुझे नहीं पता कि अगर कैमरा मेरे सामने होता तो इतना ओरिजिनलिटी से मैं निकाल पाता या नहीं निकाल पाता। पर अब मैं भूल गया बीच में कुछ भी कि मैं कहाँ बैठा हूँ। जो मैंने बोला मेरी रियली में ट्रुथ एंड ऑनेस्टी से जो ऑब्जर्वेशन थी, जो मैं यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी की सोसाइटी को देखता हूँ। बीच में फ़ोन आ गया था किसी को। तो जो भी मैंने यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओवरऑल जो समाज है जिसको मैंने देखा है, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं वहाँ पे एक समाज बनता है, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओवरऑल सोसाइटी को ऑब्जर्व किया है जहाँ से ये चीज़ें निकल करके आई हैं। आप इनमें से कुछ चीज़ों से एग्री कर सकते हैं, कुछ से नहीं भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल मेरी पर्सनल छोटी सी जो मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग जो मेरी थॉट प्रोसेस है, वहाँ से मैंने ये चीज़ें जो हैं ग्रेस्प की हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किन पॉइंट्स के साथ आप खड़े हैं, किन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ये समझते हैं कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको कमेंट्स में बताइएगा। एंड ऑल द बेस्ट। आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं दिल लगा के करो, फोकस करके करो। जब आप 6 से 7 चीज़ों को एक ही साथ डाउनलोड पे लगा देते हो एंड फिर आपकी जो डाउनलोडिंग स्पीड होती है नेट की वो स्लो हो जाती है कंप्यूटर की। सिमिलर वे में अगर 6 से 7 करियर पे एक साथ फोकस करोगे तो वही डाउनलोडिंग स्पीड आपकी भी होने वाली है। तो कंसल्ट करो पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से, जो आपको अच्छा लगता है। एंड 1 या 2 बैकअप और मेन। मैंने देखा है 5-5, 6-6 वाले भी बच्चे होते हैं। ये नहीं तो ये इतने भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना एक्स्ट्रा सेफ मत बनो, ठीक है। सो आगे इस टाइप की बातें अगर आप चाहते हो होती रहें, आप तक आती रहें, तो कमेंट्स में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। एंड मैं कुछ सोच रहा हूँ कि एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ हाउ पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन थोड़ा सा होना चाहिए कॉलेज लाइफ के दौरान, ताकि कुछ बातें ऐसी हैं जो पेरेंट्स कह नहीं पाते वो मैं कह दूंगा उनके जरिए आके यूट्यूब पे। कुछ बातें ऐसी हैं जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं कहना मतलब कह सकते, चाहते हैं कहना, तो वो मैं कह दूंगा भाई आकर के। तो आप क्या क्या टॉपिक के ऊपर चाहते हो बननी चाहिए वीडियोस, एंड आप क्या सोचते हो कमेंट्स में बताना। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और ऐसी वीडियोज आप चाहते हैं फ्यूचर में आए। थैंक यू, बाय बाय, एंड ड्यू बडी पे मिलते रहेंगे आपसे।